कैन होम्योपैथी ट्रीट यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। ये छोटा सा वीडियो मेरे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर पर लिखे गए आर्टिकल पर आधारित है। इस आर्टिकल को आप मेरी वेबसाइट www.homeopathictreatmentforyou.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है और मैं डॉक्टर रोहित जैन होम्योपैथी का फाउंडर हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इससे पहले मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लूं, हम जान लेते हैं कि एलोपैथी में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का क्या इलाज है। नंबर 1, आज की डेट में एलोपैथी में एक भी दवा नहीं है जो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर को ठीक कर सके। बहुत से डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का लॉन्ग कोर्स दे देते हैं जिससे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, पर यह स्ट्रिक्चर का इलाज नहीं है। और एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। एक यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का पेशेंट जब यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट उसका डायलिटेशन करता है। डायलिटेशन में एक पतली रॉड यूरेथ्रा में डाली जाती है और स्ट्रिक्चर को खोलने की कोशिश की जाती है। डायलिटेशन से स्ट्रिक्चर खुल तो जाता है, पर कुछ ही दिनों में दोबारा से हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है और इसलिए डायलिटेशन बार बार करवाना पड़ता है। बार बार डायलिटेशन कराने से मल्टीपल स्ट्रिक्चर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये यूरेथ्रा को इंज्योर करता है। जब बार बार डायलिटेशन करा के पेशेंट का स्ट्रिक्चर इतना टाइट और हार्ड हो जाता है कि डायलिटेशन भी नहीं हो पाता, तो डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर देता है। इसको IOU बोलते हैं, इंटरनल ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी। पर मैंने देखा है कि IOU करवाने के बाद भी कुछ ही दिनों में स्ट्रिक्चर दोबारा हो जाता है, पहले से ज्यादा हार्ड होता है, टाइट होता है और पेशेंट की दिक्कतें दोबारा से चालू हो जाती है। IOU में बेसिकली एक पतली नाइफ से स्ट्रिक्चर को काट दिया जाता है और स्ट्रिक्चर को खोल दिया जाता है। जब यूरेथ्रोटॉमी भी फेल हो जाती है तो डॉक्टर पेशेंट को यूरेथ्रोप्लास्टी कराने के लिए बोलता है। यह एक मेजर ऑपरेशन है जिसमें आपके मुंह के अंदर के मांस को लेकर यूरेथ्रा को दोबारा से बनाया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ऑपरेशन ज्यादातर पेशेंट्स में फेल हो जाता है और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, इंफेक्शन, डैमेज टू पेनिस एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। कुछ डॉक्टर पेशेंट्स को परमानेंट यूरेथ्रल स्टेंट लगवाने के लिए बोलते हैं। यह एक छल्ला है जो कि यूरेथ्रा में डाल दिया जाता है, पर मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है इससे पेशेंट्स को इन्फेक्शन रहते हैं, उसको इरिटेशन रहती है ब्लैडर में और वो बहुत डिस्कम्फर्ट में रहता है। मेरे ख्याल से ये जनरली पेशेंट्स को हेल्प नहीं करता और उनकी लाइफ अनकंफर्टेबल ही रहती है। ज्यादातर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के पेशेंट मेरे पास डायलिटेशन करा के, यूरेथ्रोटॉमी करा के, यूरेथ्रोप्लास्टी करा के और ना जाने क्या क्या और ट्रीटमेंट करा के ही कंसल्ट करने आते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सेफ है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये पेशेंट को बार बार होने वाले ऑपरेशन से बचाता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रिक्चर के पेशेंट को होम्योपैथी से क्या क्या फायदा होता है। हमारी दवाइयां स्ट्रिक्चर को सॉफ्ट करती हैं, जिससे डायलिटेशन की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती है और अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। हमारी दवाइयां लेने से यूटीआई कंट्रोल में रहता है, जिससे स्ट्रिक्चर वर्स नहीं होता और पेशेंट का यूरिन रुकता नहीं है। हमारी दवाइयां ब्लैडर के मस्कुलेचर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे ब्लैडर यूरिनेशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा खाली हो जाता है। इससे ब्लैडर में इंफेक्शन होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। होम्योपैथी लेने से हर यूरिनेशन के दौरान यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ता, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कम हो जाता है। बहुत बार स्ट्रिक्चर का कारण इंजरी होता है या कैथेटराइजेशन होता है। होम्योपैथी लेने से इस इंजरी को बिना स्कारिंग के डील किया जा सकता है। एक यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का पेशेंट होम्योपैथी कभी भी चालू कर सकता है, पर वो कितनी जल्दी ट्रीटमेंट चालू करता है
उतनी ही जल्दी उसके स्ट्रक्चर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और दवाइयां फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकती हैं। एक पेशेंट को कितना आराम मिलता है यह डिपेंड करता है उस पेशेंट की दवाइयों के प्रति ससेप्टिबिलिटी पर, उसकी एज पर, उसको कितने स्ट्रक्चर हैं, कितना लंबा स्ट्रक्चर है, कितना पुराना स्ट्रक्चर है, कितना हार्ड स्ट्रक्चर है और वो आज तक क्या क्या सर्जिकल ऑपरेशंस करवा चुका है। होम्योपैथी में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की 75 मेडिसिन है जो कि बहुत इफेक्टिव है। अब इन 75 मेडिसिन में से कौन सी दवाई देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर कभी भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पे दवाई नहीं दे देता, कभी भी कोई रेडीमेड दवाई नहीं दे देता। वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके हर सिम्टम को नोट करता है, उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स को स्टडी करता है और फिर सारी केस हिस्ट्री को हर एंगल से एनालाइज करके पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है, उनकी पोटेंसी डिसाइड करता है और उनकी रेपुटेशन डिसाइड करता है। मैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस में जनरली 1 महीने की दवाई देता हूं और 1 महीने के बाद पेशेंट को दोबारा से रिव्यू करता हूं। उसके केस को हर महीने दोबारा से स्टडी किया जाता है और दवाइयों को फाइन ट्यून किया जाता है, उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, यह ट्रीटमेंट पेशेंट की स्थिति के हिसाब से बदलता है, फाइन ट्यून होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड एंड इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। होम्योपैथी में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का इलाज एक सिस्टमिक प्रोसेस है जिसको एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होम्योपैथ ही ढंग से कर सकता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा को ठीक करने के लिए हाई लेवल ऑफ स्किल की जरूरत होती है। आपको स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में कितना आराम मिलेगा यह डिपेंड करता है कि आपने कौन सा होम्योपैथ चूज किया है। जिस तरह आजकल बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स में केवाईसी होता है, उस तरह पेशेंट्स को भी केवाईडी करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो में दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं, किसी भी कंपनी की दवाइयां भी प्रमोट नहीं की हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा, आपका नुकसान करूंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 2 वीडियोस दे सकते हैं। पहला, व्हाट इज होम्योपैथी, और दूसरा, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। इन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में भी दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो दोस्तों, मेरी राय में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के सभी केसेस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करता है, हील करता है, यूटीआई को होने से रोकता है, ब्लैडर की पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। ये सभी चीजें पेशेंट को बार बार होने वाले ऑपरेशन से बचाती हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती हैं और वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।